हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद एन अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ हमारे जो पिछले जितने भी वीडियोस हैं ग्रामर से रिलेटेड, तो आपको उम्मीद करती हूँ सब समझ में आए होंगे। आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमने जो है वो कहाँ तक का स्टार्ट किया था, कहाँ तक एंड किया था। जी व्यूअर्स, हमने जो है वो कल स्टडी किया था इज़ के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे, यानी हमने बताया था कि इज़, एम और वॉज और वर, इसमें हमने इज़ स्टडी कर लिया था और आज हम स्टडी करेंगे एम को, जो कि हमारा पॉइंट नंबर है 2। एम मीन्स हूँ। एम जो है इसका मतलब है हूँ, यानी अपने बारे में कुछ भी बताने के लिए, यानी अपने बारे में कुछ भी बताने के लिए हम एम का इस्तेमाल करते हैं। अपने बारे में कुछ भी बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, यानी इसमें एम लग गया। ठीक है, एम मीन्स हूँ। तो मैं कह दिया आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई एम अ टीचर, आई एम अ गर्ल। ठीक है, उसके बाद अब हमारा जो ये तो सिंपल सी बात है, आपने ये याद रखना है। एम जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में कुछ बताने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमारी जो तीसरी बात है वो है आर। आर मीन्स हैं, ये होता है जी जमा के लिए। इज़ भी है होता है ना, इज़ है, आर हैं, ये जो है ये जमा है, यानी ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी चीज़ के होने की हालत को ये बताता है, जैसे ये भी किसी चीज़ की होने की हालत को बताता है और ये भी किसी चीज़ की होने की हालत को बताता है। तो जैसे हमने कह दिया, मैं मिसाल देती हूँ, मैं कह दूँ हम तालिबे इल्म हैं, तो वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। तो इसमें आर लग गया। और ये याद रखना है आपने कि ये ज़्यादा के लिए है। इसकी दूसरी मिसाल मैं दे देती हूँ, मैं कह देती हूँ कि वो फ़कीर हैं। जैसे दे आर बिगर्स, दे आर बिगर्स, यानी वो फ़कीर हैं। तो ये ज़्यादा के लिए है, ये मैंने आपको बता दिया, ये ज़्यादा के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो जिसका हमने जो है आपको इज़ और एम और आर के बारे में जो है वो क्लियर कर दिया। अब मैंने आपको बताना है वाज और वर, वाज और वर। और इसी तरह जो है मैं आपको एक चीज़ जो है वो बताना जो है पिछले वीडियो में इज़ से रिलेटेड जो है वो भूल गई। उसमें ये थी कि मैंने इज़ और एम और आर को का इस्तेमाल जो है वो एज अ बी, यानी होना, प्रेजेंट टाइम में जो है इसका इस्तेमाल कैसे है मैं आपको अभी डिस्कस करके इसका क्लियर करती हूँ। जैसे पहले हम वाज वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी तरफ भी चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो वाज और वर, वाज और वर का इस्तेमाल कैसे है, यानी वाज और ये वर जो है मैंने आपको बताया था ये पास्ट के लिए है, यानी माजी, गुज़रे हुए टाइम के लिए। तो वाज जो है ये सिंगल है, वर जो है ये प्लूरल है, यानी ये एक है और ये ज़्यादा है। इसका इस्तेमाल ऐसे, जैसे मैं कह दूँ कि बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग, यानी बारिश हो रही थी। या हम इसके अलावा एक और मिसाल ले लेते हैं कि हम पढ़ रहे थे, वी आर स्टडिंग, वी आर स्टडिंग, यानी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, वी वर स्टडिंग, सॉरी टू से, वी वर स्टडिंग, यानी ये ज़्यादा के लिए जो है इस्तेमाल होता है। वाज, इट वाज रेनिंग,
वी वर स्टडिंग, हम पढ़ रहे थे। ये है जी बारिश हो रही थी जी, ठीक हो गया। उसके बाद हम बता देते हैं, यानी ये आपने जहन में रखना है, वाज जो है माजी में किसी चीज़ के होने को है, ठीक है, और वर जो है ये भी माजी में किसी चीज़ के होने को है, लेकिन ये जो है वो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। बस ये था। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं, यानी वर का इस्तेमाल मैं आपको एक और बता देती हूँ, इसकी एक और मिसाल देती हूँ। अगर मैं कह दूँ हम छत पर थे, हम छत पर थे, यानी वी वर ऑन द रूफ, वी वर ऑन द रूफ, यानी हम छत पर थे। फिर हम कह देते हैं वर के एक और इस्तेमाल करके आपको बता देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हम सिंपल सी बात कर लेते हैं कि हम खाना खा रहे थे। वी वर ईटिंग मील, वी वर ईटिंग मील, ठीक हो गया। तो अगर इसी तरह हम इज़, एम, आर, इसको अगर हम नेगेटिव फ़िक्रे यानी जो मनफी फ़िक्रे होते हैं उनमें अगर लेके चलें तो हम इज़ के बाद नॉट लगा देंगे, एम के बाद नॉट लगा देंगे, और इसी तरह आर के बाद भी नॉट लगा देंगे। इसी तरह वाज वर अगर हम लेके चले नेगेटिव में, वाज के बाद नॉट लग जाएगा और वर के बाद भी नॉट लग जाएगा। तो ये हमारा इज़ एम आर का नेगेटिव हो गया और ये हमारा वाज वर का नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम सवाल या फ़िक्रात की तरफ से यानी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन जो सेंटेंस होते हैं उनकी तरफ हम चलें तो उसका हम क्या कर देंगे, उसका हम वाज, वर, इज़ एम आर जो है ये जो है फ़िक्रे के स्टार्ट में, यानी फ़िक्रे के स्टार्ट में, ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट कह लें, वर्ड कह लें, इसको स्टार्टिंग वर्ड है। और इसके अंदर एक चीज़ का आपने इंक्लूड करना है, ऐड करना है, वो है क्वेश्चन मार्क, जो कि फ़िक्रे के एंड पे लगना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक हो गया। यानी ये हमारा, मैं आपको बता दूँ कि हमारा सिंपल यानी सादा फ़िक्रा, सिंपल, उसके बाद हमारा नेगेटिव, उसके बाद हमारा इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, यानी इसके साथ क्वेश्चन मार्क है, इसके साथ नॉट है, और ये हमारा सिंपल टेंस है, सिंपल जो फ़िक्रा होगा। इनकी हमारी एक चीज़ जो है वो क्लियर होगी जी व्यूज़। इसके बाद हमने एक और चीज़ डिस्कस करनी है, जिसको हम, जो मेन हमारी चीज़ है, ये तो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टीच किया है, ये ऐसे ही जनरली आपको थोड़ी सी नॉलेज दी है। असल में अब जो है ये वीडियो, आज से जो हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है, बेसिकली ये आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही जो है, असल में जो इंग्लिश है, आपकी इंग्लिश लर्निंग है जो, वो इसी से ही स्टार्ट होगी। तो जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आपने बताना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का लफ्ज़ी मायने मीन्स के क्या होगा। पार्ट्स मीन हम कहते हैं हिस्से, ये अगर ऐसा है तो पार्ट्स कह दें तो ये हिस्से कह लें, ऑफ का, की, के, ठीक है। स्पीच लफ्ज़, ज़्यादा अल्फाज जो होते हैं हमारे, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने स्पीच करनी है, इट मीन्स हमने तकरीर करनी है। अब तकरीर में क्या है, उसमें लफ्ज़ों की बहुत सी तादाद है, ठीक है। तो ये लफ्ज़ों का मजमूआ है, लफ्ज़ों का मजमूआ है। तो अब हमने बताना है कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो कितने इसके हिस्से हैं। बेसिकली जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 होते हैं। कुछ बुक्स में 9 आ जाते हैं, कुछ बुक्स में जो है वो डिफरेंट किस्म के इनके नाम आ जाते हैं। तो यानी वो जो कहते हैं ना कि जिस तरह दौर आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसी तरह जो है वो इंग्लिश के जो लफ्ज़ों के नाम हैं वो भी बड़े तरक्की कर रहे हैं। नाउन नंबर 2 पे, प्रोनाउन, जो कि ये दो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। ये बिगनर्स के लिए लर्न करना, टीच करना जो है बहुत ज़रूरी था, जो मैंने आपको इसका इस्तेमाल स्टार्टिंग में भी बताया। वो पहले इसलिए बताया ताकि जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में आओगे तो आपको नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, तीसरी पार्ट इसका तो वर्ब होगा, उसके मतलब जो है आपको ऑलरेडी पता हो। यानी जब आप इस वीडियो में आगे आगे चलोगे तो आपको पहले पता होगा कि हाँ भाई ये तो हमें पता है, नाउन के बारे में भी हमें पता है, प्रोनाउन के बारे में भी आपके ज़हन में रिपीट हो जाएगा। जब कोई चीज़ रिपीट होती है तो वो अच्छे तरीके से याद हो जाती है जी। थर्ड पे वर्ब है।
उसके बाद 4 नंबर पे इसका होता है एडजेक्टिव, ठीक हो गया। उसके बाद 5 नंबर पे है इसका एडवर्ब। उसके बाद जी 5 एडवर्ब हो गया। 6 पे आ जाना है जी हमारा कंजक्शन। उसके बाद जी 7 पे हमारा आ जाना है जी प्रेपोजिशन, ठीक है। और नंबर 8 पे हमारा आ जाना है इंटरजेक्शन, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लिंकिंग वर्ड्स। इंटरजेक्शन मींस लिंकिंग वर्ड, लिंकिंग वर्ड्स भी। उसके बाद इसके बाद एक और चीज़ हमारी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगी, वो होगा आर्टिकल्स, ठीक है। तो वो आर्टिकल्स हैं हमारे, वो इंशाल्लाह एन और ए जो होता है वो हम बाद में इंशाल्लाह, दा हो गया, तो ये हमारा जो है इंशाल्लाह वो बाद में साथ साथ ही चलता जाएगा। तो जी व्यूज़, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको जो है इतना तो आज का समझ आया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने डिस्कस किए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और इसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, लिंकिंग वर्ड्स भी इसको कहते हैं, और आर्टिकल्स, ये जो हम बाद में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अब मैंने आपको बताना है, सबसे पहले बात आ गई है हमारी शुरू से कि हमने अब इन 8-9 चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करना है। सबसे पहले अभी हम डिस्कस करेंगे नाउन और प्रोनाउन। ये दोनों चीज़ें एक साथ डिस्कस इसलिए इस वीडियो में हो जाएंगी क्योंकि इसका आपको पहले से इल्म है, इसका आपको पहले से ही नॉलेज है कि नाउन और प्रोनाउन क्या चीज़ है। इन दो चीज़ों को जब हम डिस्कस करेंगे तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह उसके बाद ही डिस्कस होंगी। अब आपको पता है पहले से ही, नाउन किसी इसम को कहते हैं, इसम किसी नाम को कहते हैं, ठीक है। अब नाउन जो है हमने बता दिया अली, इसके अलावा हम कह दें अहमद, हम कह दें कि किसी चीज़ का नाम लेना है हमने, तो जी बुक है, क्योंकि किसी चीज़ का भी नाम लेना है, ठीक है, बुक हो गया। उसके बाद हम कह दें किसी जगह का नाम हमने लेना है, तो वो है जी लाहौर, ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने ये डिस्कस कर लिया, अब हम इसके साथ ले आएंगे इसको प्रोनाउन को। प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कह दूँ ही, बेसिकली जो प्रोनाउन होते हैं वो 7 होते हैं, ये आपने याद रखना है। प्रोनाउन की टोटल 7 जो है वो तादाद होती है। ही, शी, इट, आई, वी, यू एंड दे। ओके, डन। यानी 1 2 3 4 5 6 और ये 7 प्रोनाउंस की जो टोटल तादाद है वो है 7। और नाउन ये लातदाद हैं, ये जो है ये लातदाद हैं, इनका कोई इनकी काउंटिंग नहीं है एक तरह की, क्योंकि अली है, अहमद है, बुक है, लाहौर है। उसके बाद हम किसी गर्ल का नाम ऐड कर दें, सना है, उसके बाद ठीक हो गया। तो अब हमने देखना है कि यहाँ पे अली नाउन है, तो प्रोनाउन में अली के लिए क्या इस्तेमाल होगा? ही। अली के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? ही। और उसके बाद सना है, सना में, सना के लिए प्रोनाउन में क्या इस्तेमाल हुआ है? शी, डन। उसके बाद बुक है, बुक में नाउन के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? प्रोनाउन में इट, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ आ जाती है, आई अपने लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वी ये भी जो है हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, यू हम किसी सेकंड पर्सन के लिए यानी तुम किसी दूसरे बंदे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, दे वो यानी वो जो दूर हों, वो यानी जो हमसे दूर हैं लेकिन हम उनका जो है वो ज़िक्र कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे हों, दूर हों, वो उनके लिए इस्तेमाल होगा, और ये ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक कि आपको समझ आई होगी। नाउन और प्रोनाउन हमारे लिए देखें आज डिस्कस करने कितने ज़्यादा आसान हो गए, वो इसलिए क्योंकि हमने इसका पहले से ही थोड़ा सा स्टडी किया था। उसके बाद अब नाउन और प्रोनाउन तो ये हैं, ठीक है। इसमें हमने तीसरी चीज़ जो है यानी नाउन और प्रोनाउन में हमने देखना है कि बी का इस्तेमाल, बी का इस्तेमाल, ठीक है। बी का मतलब होता है होना, यानी होना। अब बी का इस्तेमाल तो हम प्रेजेंट में भी करेंगे, पास्ट में भी करेंगे, फ्यूचर में भी करेंगे, तो ठीक है। इसका इस्तेमाल हमने देखना है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, पास्ट है, ये फ्यूचर है। इसका इस्तेमाल हमने तीनों टेंसेस में देखना है, तीनों ज़मानों में देखना है कि कैसे होगा। सबसे पहले हमने एक डिज़ाइन यहाँ पे करना है कि बी को हमने कैटेगराइज करना है। बी पहले सबसे पहले इज़,
एम और आर, यानी ये है हमारा प्रेजेंट, ये है हमारा प्रेजेंट। उसके बाद हम बी को लेके चलेंगे पास्ट में, यानी वाज और वर, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको लेके चलेंगे फ्यूचर में, ये बी वो होगा हमारा विल बी, ठीक हो गया। हाँ, इसके बाद इस ये एक और चीज़ में ऐड होगा, जो एक और उसमें ऐड होगा जिसमें होगा, जिसको हम कहेंगे बीन, ठीक है। ये भी यानी इस तरह ये होना जो है, ये कुछ भी होना, यानी इज़ एम आर ये प्रेजेंट है, ये चले हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपके जहन में रहे। ये प्रेजेंट के लिए है, ये पास्ट के लिए है, ये फ्यूचर के लिए है। डन। इसका इस्तेमाल हम बाद में देखेंगे, पहले आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पता चले। तो अब देखना है, प्रेजेंट में हमने कहा था ना इज़ एम आर है, पास्ट में हमारा वाज और वर है, फ्यूचर में हमारा विल बी है, ठीक है। अब हमने इसका विल बी का इस्तेमाल बी में बताना है कि ये कैसे होता है। तो आगे चलते हैं हम। अब आपने देखना है कि इज़ एम आर बेसिकली तो हम नाउन देख रहे हैं ना, नाउन में बी और प्रोनाउन में बी, कि ये कैसे बी का होना, ठीक है। बी मीन्स होना, नाउन और ये प्रोनाउन, ठीक है। तो नाउन हमारा आपको पता था कि अली था, हमने लिखा, ठीक है। यहाँ हम थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं ताकि पीछे से देखना हमें आसान हो जाए। तो यानी अली, सना, अहमद, ये हमने लिखा था, और उसके बाद बुक, उसके बाद लाहौर, और इस सेम प्रोनाउन हमने लिखे थे ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे, ठीक है। अब हमने प्रेजेंट में लेके चलना है, तो अली ही है, सना शी है, अहमद भी ही है, बुक इट है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये देखें, अब हमने देखना है कि जो हमारा बी है, बी में हमने इज़ एम आर इस्तेमाल किया है, तो हमने इज़ एम आर जो है प्रेजेंट हमारा ये यहाँ पे कैसे इस्तेमाल होगा। अली के साथ क्या लगेगा, जैसे हमने यहाँ से अब देखना है, अली प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन में उसका ही है, हमने एक फिक्रा बनाना है, अली लड़का है। तो अली के साथ हम क्या लगाएंगे प्रेजेंट पे, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ देखें तो प्रेजेंट इसका चल रहा है, तो अली के साथ हमने इज़ लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है, क्या लगाना है, प्रेजेंट की बात है। और बी का होना भी हमने डिस्कस करना है। तो अली एक लड़का है, तो अली इज़ आ बॉय, ये आपको डिस्कस हो गया। इसमें अली जो है हमारा नाउन है। अब हमने बात करनी है कि वो अली जो है वो एक लड़का है, वो एक उस्ताद है। तो अब हमने यहाँ पे बता दिया ही इज़ आ टीचर, यहाँ पे ये हमने जो बता दिया ये हमने प्रोनाउन बता दिया। और ये जो इज़ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे जो इज़ इस्तेमाल हुआ है, ये हमारा बी है, ये हमारा बी है, यानी डन हो गया। ये नाउन था हमारा अली, यहाँ पे प्रोनाउन हमारा इसका आ गया ही, अली। बेसिकली बात एक ही चीज़ की हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमने इज़ बता दिया, यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन भी बता दिया, यहाँ पे बी का इस्तेमाल भी हमें पता चल गया। इसी तरह सना का जिक्र करेंगे तो उसका शी आ जाएगा और इसके साथ भी इज़ लगेगा। अगर हम आई का जिक्र करेंगे तो इसके साथ आपको पता है हम एम लगाएंगे, है तो ये भी हमारा प्रेजेंट में ही एम, ठीक है। वी, इसमें के हम लगाएंगे आर, यू, दे, सेम ये चीज़ें हम इज़ और एम और आर का इस्तेमाल बताएंगे। इज़ एम आर हमारा डिस्कस हो गया, ठीक है। और इज़ एम आर का हमने बी के साथ भी जो यूज़ बताना है कि बी का मतलब क्या है, बी क्या चीज़ है। तो जी व्यूअर्स, अभी उम्मीद करती हूँ हमारा ये टॉपिक यहीं तक का था। आज हमने जो है वो डिस्कस किया प्रेजेंट, कल हम वाजवर का बी के साथ इस्तेमाल और विल बी का नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बताएंगे, क्योंकि इस तरह फिर वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर इस तरह जो है वो काम थोड़ा वक्त ज़्यादा होने की वजह से आपको भी समझ में नहीं आएगा। हम थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे, रिपीट में इसी तरह करेंगे कि हमने जो आज डिस्कस सारा किया है, तो वाजवर का डिस्कस कर लिया, वाजवर का बता दिया, उसके बाद हमने वाजवर को नेगेटिव
इज़-एम-आर का नेगेटिव और वाज़-वर का नेगेटिव बताया। उसके बाद हमने सवालिया फ़िक्रात की डिस्कशन किया। उसके बाद हमने जो है वो सिंपल और नेगेटिव और इंटरोगेटिव का बताया कि इसमें क्वेश्चन मार्क का होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने मेन जो ग्रामर जो है हमारी इंग्लिश टीचिंग कह लें या इंग्लिश लर्निंग कह लें, वो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट होगी, जो कि हमारे पास हैं, जिसमें आज हमने नाउन प्रोनाउन डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह कल हम वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये 3 टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। और परसों के हमारे वीडियो में कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, लिंकिंग वर्ड्स, ये आर्टिकल्स 3 हम परसों कर लेंगे। तो इंशाल्लाह इसके बाद जब हमें ये टोटली इन चीज़ों की समझ आ जाएगी तो हम नेक्स्ट जो है वो हमारे लिए टेंस जब हम स्टार्ट करेंगे साथ साथ जो है वो हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। नाउन डिस्कस कर लिया, ठीक है, और उसके नाउन का और प्रोनाउन का मैंने आपको वाज़ा कर दिया है कि नाउन प्रोनाउन क्या है, ठीक है। इसी तरह अब इधर बेसिकली आपको नाउन प्रोनाउन को काफ़ी एग्जांपल्स के साथ हमने क्लियर कर दिया। जी व्यूअर्स, मुझे दें इजाज़त, तो दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।